Hello बच्चों, I welcome you in today's class. I am before you to discuss potential energy of dipole in uniform external electric field. बच्चे, you might have learned from my previous video what is electric dipole and what is value of torque on electric dipole when it is placed in uniform electric field. तो बच्चे, यू ऑल नो टॉर्क की वैल्यू टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा इन वेक्टर फॉर्म टॉ वेक्टर वॉज इक्वल टू पी क्रॉस ई, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो बच्चे आप देख रहे हो यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, एक डाइपोल जिसका लेंथ 12 है, इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पर प्लेस्ड है। तो जैसे कि पिछले वीडियो मैंने बताया था कि टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, तो ये डाइपोल बच्चे क्या करना चाहेगा, ये ऐसे घूमना चाहेगा, ऐसे ऐसे इट टेंड्स टू रोटेट एंड टेंड्स टू अलाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जो टॉर्क डेवलप होता है वो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने का प्रयास करता है। इतना तो आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट मालूम है। अब बच्चे यहां सीखना है कि व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पर है तो उस स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो बच्चे आप जान रहे हो कि ये जो डाइपोल है इसको टॉर्क जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माने ऐसे मूव कराना चाहता है और मूव कराकर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने का प्रयास करता है। तो सपोज कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे था, सपोज इसके पैरेलल था या किसी एंगल पर था, थीटा 1 एंगल पर था, थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक आप उसको रोटेट करा रहे हो बहुत स्लो स्पीड से, मतलब जितना इंटरनल टॉर्क इसमें डेवलप हुआ है उसी के इक्वल अपोजिट टॉर्क आपको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2। चलो उसको सीखते हैं। तो बच्चे वी ऑल नो टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। टॉर्क जो इसमें डेवलप होता है बच्चे कितना होता है, पी ई साइन थीटा। इतना टॉर्क तो डेवलप हुआ, लेकिन अगेंस्ट दिस टॉर्क यदि हम डाइपोल को रोटेट करें फ्रॉम थीटा 1 एंगल टू थीटा 2 एंगल, देन व्हाट विल बी वर्क डन। तो बच्चे सबसे पहले स्मॉल वर्डन डी डब्ल्यू निकालते हैं फॉर स्मॉल एंगल डी थीटा के लिए। जब डाइपोल को हमने गिवन एंगल से डी थीटा वेरी स्मॉल एंगल पर रोटेट करा तो डी डब्ल्यू इक्वल टू डी थीटा, तो टॉ इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीई साइन थीटा डी थीटा इज द डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्डन फॉर स्मॉल एंगल डी थीटा। तो बच्चे व्हेन dipole is rotated, when dipole is rotated through angle कहां से कहां बच्चे, थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक यदि मैं रोटेट कराऊं या कोई एक्सटर्नल एजेंट कराए, देन व्हाट विल बी वर्क डन, वी हैव W इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, लिमिट्स क्या क्या लोगे, थीटा 1 टू थीटा 2। चलिए अब डी डब्ल्यू की वैल्यू रख दो, पीई साइन थीटा डी थीटा और यहां थीटा 1 टू थीटा 2। अब बच्चे P कांस्टेंट है, Q इंटू 2L है, स्वाभाविक है P कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ये भी कांस्टेंट होगा। तो वी हैव पीई थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा इज द W। अब आप बताइए साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, W इक्वल टू पीई साइन थीटा का बच्चे इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, यहां थीटा 1 टू थीटा 2। तो W इक्वल टू लिख लो माइनस पीई, इस माइनस को यहां लिख दो, W इक्वल टू माइनस पीई। अब इस थीटा के हम लोग क्या लिखेंगे, अपर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो दिस इज वैल्यू ऑफ वर्क डन to rotate the dipole from initial angle theta 1 to theta 2, the W equal to minus P cos theta 2 minus cos theta 1। तो इट विल, यही जितना बच्चे वर्डन होगा
वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो W इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। लेट डाइपोल इज इनिशियली एट राइट एंगल देन रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा। तो भैया थीटा वन कितना रखोगे, इनिशियल एंगल 90 डिग्री, और थीटा टू कितना रखोगे, थीटा। किस इक्वेशन है, देन फ्रॉम टू, इक्वेशन 2 में आप ये वैल्यू रख दो। तो W जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू बच्चे 0 हो जाएगी, तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा। तो 10 पोटेंशियल एनर्जी, thus potential energy stored in dipole, बेटे यहां 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानी जाएगी, 0 मानी जाएगी। क्यों मानी जाती है, क्योंकि दोनों चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू पर इक्वल अपोजिट फोर्स लगता है, इसलिए नेट वर्क डन क्या होता है, 0 होता है जब डाइपोल को हम 90 डिग्री एंगल पर रखते हैं। तो 10 पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल, यू इक्वल टू बच्चे कितना हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा। माइनस पी ई कॉस थीटा इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइपोल व्हेन इट इज एट एन एंगल थीटा। और इसका इनिशियल एंगल ध्यान देना है, कितना है, 90 डिग्री। कोई जनरल एक्सप्रेशन है तो वर्डन का फॉर्मूला ये होगा, cos थीटा टू माइनस cos थीटा वन। इफ थीटा वन इज 90 डिग्री एंड देन डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा, then potential energy stored in dipole U equal to minus PE cos theta। वेक्टर फॉर्म में U equal to बच्चा कितना हो जाएगा, माइनस P डॉट E। कभी काल वेक्टर फॉर्म में डाइपोल मोमेंट वेक्टर भी रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर फॉर्म में रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो U इक्वल टू माइनस P डॉट E से आप बता सकते हैं। और इसमें एक चीज और सीख लीजिए कि बच्चे जब एक स्टार मार्क बनाओ व्हेन थीटा इज 0, व्हेन थीटा 0 डिग्री, मतलब व्हेन थीटा 0 को मतलब क्या हुआ, डाइपोल इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पी वेक्टर कहां से कहां होता है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। व्हेन पी वेक्टर ई वेक्टर के बीच 0 डिग्री एंगल बन रहा हो, तो व्हेन थीटा इक्वल टू 0, देन इक्वेशन नंबर इसको आप 3 बना सकते हैं। You could then from equation 3 we have, equation 3 से u कितना है बच्चे, माइनस पी ई कॉस 0। तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो u इक्वल टू माइनस पी ई, u इक्वल टू माइनस पी ई। ये बच्चे पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होती है तो वह किस इक्विलिब्रियम में कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कभी काल क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में किस एंगल के करस्पॉन्डिंग होता है, तो आपका जवाब होगा व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर बच्चे व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, जब उसको एंटी पैरेलल रख दें, डाइपोल इज एंटी पैरेलल, पी वेक्टर ई वेक्टर के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। देन फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू बच्चे -1 होती है तो प्लस बना देगा, U इक्वल टू प्लस पीई। पोटेंशियल एनर्जी यहां क्या है, मैक्सिमम है, और जब बच्चे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा तो डाइपोल किस इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो डाइपोल विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये बच्चे कॉन्सेप्ट था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। कभी कभार एक्सप्रेशन डिराइव करने का आएगा, इस पर न्यूमेरिकल करने का आएगा, या कहा जाएगा कि 60 डिग्री से 120 डिग्री रोटेट कराने में कितना वर्डन करना पड़ेगा। तो फार्मूला W इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा 1 वाला अप्लाई करना पड़ेगा। यह कहा जाएगा डाइपोल इनिशियली 90 डिग्री पर है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से 60 डिग्री घुमा दिया गया, तो तब बताओ वर्डन क्या होगा या पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी, U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। वेक्टर फॉर्म में इस पर एक एक नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा। चलो बच्चे हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। पहला इसमें क्या पॉइंट है,
एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चे ये एक्सियल लाइन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। तो देयर इज पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम इट्स सेंटर, एक पॉइंट P है जो कि इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर है ऑन एक्सियल लाइन, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस विच आर वेट डिस्टेंस 2L इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट P है R डिस्टेंस पर। तो बच्चे जैसे प्रीवियस डिस्कशन आप इसको जानते ही हो, प्लस क्यू की डिस्टेंस कितनी होगी R माइनस एल, माइनस क्यू की डिस्टेंस कितनी होगी R प्लस एल। तो बच्चे इस P पॉइंट पर माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे हम लोग, और प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, और हमको पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल हमको निकालना है। तो जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से उस पॉइंट पर जो भी पोटेंशियल है उनका अलजेब्रिक सम। तो बच्चे यहां लिखेंगे एट पॉइंट P पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पर बच्चे क्या पोटेंशियल होगा, उसका नाम आप VA रख दो। VA क्यों रख रहे हैं, क्योंकि A पॉइंट पर माइनस क्यू है, आप V1 V2 रख सकते हो। तो ये हो जाएगा बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो Q कितना होगा माइनस क्यू, डिस्टेंस कितना माइनस क्यू बाई R इज R प्लस L। इसे एक इक्वेशन बना दो। फिर बच्चे एट P पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, VB कितना हो जाएगा बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कितना होगा प्लस क्यू, और ये डिस्टेंस बच्चे कितनी है R माइनस एल, प्लस क्यू अपॉन R माइनस एल। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे टोटल पोटेंशियल एट P क्या होगा, V इक्वल टू VA प्लस VB। इसमें कोई पोटेंशियल की डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी है, वर्क के टर्म में डिफाइंड है, सीधे इसमें वैल्यू होती है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव है तो निगेटिव। तो बच्चे कितना हो जाएगा VA माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L, और VB कितना हो जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L। तो बच्चे आपका कॉमन हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यू टेक कॉमन, तो ये हो जाएगा 1/R माइनस L, और R प्लस वाला माइनस होकर के इधर आ जाएगा R प्लस L। तो बच्चे आपका एलसीएम कितना होगा, क्या आप बता सकते हैं? R माइनस एल, R प्लस का एलसीएम R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होगा। जब R माइनस एल से डिवाइड करेंगे बच्चे R प्लस एल यहां लिखेंगे, और जब R प्लस एल से डिवाइड करेंगे हम लोग R माइनस एल लिखेंगे। तो ये बीच में माइनस रहेगा, जब ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो R निगेटिव रहेगा और माइनस एल जो है प्लस एल हो जाएगा कि नहीं, तो ये R कैंसिल हो जाएगा, एल कितना हो जाएगा 2L, ये हो जाएगा Q इंटू 2L। ये क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां बच्चे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। Q इंटू 2L कौन नहीं जानता है, डाइपोल मोमेंट P होता है। तो V इक्वल टू बच्चे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। दिस इज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू electric dipole at a point on axial line at distance r from its center, और 2L is the length है, तो इस L क्या होगा, जो पूरा लेंथ है उसका हाफ होगा। तो बच्चे एक इसमें लिखिए इफ R ग्रेटर देन L, मतलब डाइपोल बहुत शॉर्ट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस जो है उसके लेंथ की तुलना में काफी ज्यादा, R ग्रेटर देन एल होगा, तो देन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या होगा जरा बताएं आप मुझे। देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अप्रॉक्स में कितना R स्क्वायर, तो V कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर। तो बच्चे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला है कब, जब R ग्रेटर देन L हो, बहुत ज्यादा हो R हो L की तुलना में। तो यहां हम लोग V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर,
तो अब आप पॉइंट चार्ज की वजह से याद करिए कि पोटेंशियल क्या होता है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसमें क्या है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब चलो बच्चे एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन का डिस्कशन करते हैं। पोटेंशियल, ये फार्मूले वगैरह याद करना, नोट्स में इसको नोट करिए, इसका रिवीजन कई बार करिए, तब जाकर के इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एग्जाम्स वगैरह में आप इसको डिराइव भी कर सके। तो एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन था नंबर 1। नंबर 2 क्या हो गया, एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन बच्चे क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो वी हैव इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्जेस -q + q, separation 2L, suppose -q is at A plus q is at B। तो बच्चे दिस इज इक्वेटोरियल लाइन, यही है इक्वेटोरियल लाइन, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इस इक्वेटोरियल लाइन पर देयर इज पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम इट्स सेंटर। सेंटर O ऑफ द डाइपोल से R डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट P है। तो आप बच्चे लोग मुझे ए वाली डिस्टेंस बताइए, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ चार्ज -q फ्रॉम P। तो बच्चे ये पूरा 2L है तो ओबीएस से L होगा, तो R√/R² प्लस L स्क्वायर। सिमिलरली व्हाट विल बी डिस्टेंस ऑफ चार्ज +q फ्रॉम पॉइंट, √/R² प्लस L स्क्वायर। ये पूरा R है, ये कितना है, L है, तो हाइपोटेनस विल बी √/R² प्लस L स्क्वायर। तो चलिए अब इस P पॉइंट पर -q की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, +q की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, और जो आएगा उसको एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। ओके, तो चलिए पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज -q, उसका नाम आप VA रख दो। ये बच्चे कितना आ जाएगा, 1/4πε0 -q/R। R कितना है, √/R² प्लस L स्क्वायर। इसे एक इक्वेशन बना दो। एंड बच्चे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज +q, VB कितना हो जाएगा, वही 1/4πε0, q कितना +q अपॉन डिस्टेंस √/R² प्लस L स्क्वायर। इसे बना दो इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देख करके आप कंफर्म कर सकते हैं, जितना VA है मैग्नीट्यूड में उतना VB है, बस VA क्या है, उतना नेगेटिव है। तो टोटल पोटेंशियल एट P V इक्वल टू VA प्लस VB। जितना VA भैया माइनस में है उतना VB क्या है, प्लस में है। तो V इक्वल टू दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 0। तो thus at any point on equatorial line of electric dipole potential is 0। पोटेंशियल बच्चे 0 है तो किसी पॉइंट पर, चाहे ये पॉइंट यहां हो चाहे यहां हो, पॉइंट कहीं भी हो, यहां का भी पोटेंशियल 0 मिलेगा और यहां का भी पोटेंशियल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इट मीन्स नो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। तो इस पर बच्चे 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि एक चार्ज Q को हमको 5 सेंटीमीटर मूव कराना है ऑन इक्वेटोरियल लाइन, देन व्हाट विल बी वर्क डन। तो आपका जवाब होगा एज पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज 0, तो देयरफॉर वर्क डन विल बी 0। तो बच्चे एक कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। इसके डेरिवेशंस को कॉपी में नोट कर लेना और कई बार प्रैक्टिस करना। तो मैं समझता हूं कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ गए हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।